सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे धन निष्कासन सिद्धांत की। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। धन निष्कासन से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन की बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। मतलब कोई भी उसके प्रति सर्विस नहीं हमें मिली और वहां पे धन भेजा गया। धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहा गया है, वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंडिया डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट मतलब इंग्लैंड का कर्ज क्या है इंडिया में, इसे मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। ये वहां के ही लेख में बताया गया, इंडिया डेब्ट टू इंडिया। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में कहा कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिल सकता। मतलब ऐसा कोई कहीं पर ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुई जितना भारत में हुई है। मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा, जो कार्ल मार्क्स थे उस समय, उन्होंने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा की जा रही धन निकासी के विभिन्न तरीकों के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज भारत के शोषण से पूंजी व साधनों का ब्रिटेन में भुगतान कर रहे हैं, उससे भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा इन्होंने प्रूफ कर दिया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी में नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट मतलब एविल ऑफ ऑल एविल, मतलब बुराइयों की बुराई, अतिम बुराई की संज्ञा दी। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलेवान ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। मद्रास के कौन थे? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे जॉन सुलेवान। कहते थे कुछ स्पंज की तरह काम करती है हमारी व्यवस्था, और उसके द्वारा गंगा तट से सारी अच्छी चीजों को सोख लिया जाता है और थेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। तो ऐसा था कुछ धन निष्कासन का सिद्धांत और ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में। तो धन दोहन के मद अब देखते हैं। यूरोपियनों द्वारा इंग्लैंड में रह रहे अपने परिवार वालों, बच्चों की शिक्षा पर किया व्यय का भारत से जाना, ये भी यहाँ बस से जाता था। कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा बचाए गए वेतन का भाग का निवेश इंग्लैंड में किया जाता था, वहां कोठियां अपनी बनाते थे ये लोग। और ब्रिटिश सामानों की खरीदारी ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए की जाती थी। ब्रिटिश सामानों की खरीदारी ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए की जाती थी, मतलब वहां का प्रोडक्शन यहाँ यूज हो रहा है। और ब्रिटेन में बने सामानों को यहाँ की सरकार द्वारा स्टोर के लिए खरीदा जाना। तो वहां का सरकार यहाँ के स्टोर यहाँ पे मॉल बना के बेच लेते थे, मतलब स्टोर करके यहाँ की जनता या यहाँ के कर्मचारियों के लिए यूज करते थे। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज दिया जाना, जिससे भारत में निवेश किया गया हो। बताइए, मतलब भारत में निवेश किया अपने ही फायदे के लिए, और उस पर भी ऋण भारत से दिया जा रहा है। भारत सरकार का काफी बड़ा धन इंग्लैंड में कार्यरत कर्मचारियों, राजनैतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक कामों को देखते हुए उनके ऊपर व्यय होता था, जिसे स्वदेश शुल्क होम चार्ज कहा जाता था। मतलब जो प्रशासनिक और व्यावसायिक व्यवस्थाएं थी उन पर भी जो शुल्क बनता था वो भी होम चार्ज के रूप में वसूल किया जाता था भारत से। अब होम चार्ज के मत देख लेते हैं। सार्वजनिक निवेश पर दिया गया व्यय जो इंग्लैंड में ऊंची दरों पर लिया गया था वो सार्वजनिक निवेश था। मतलब सार्वजनिक निवेश पर दिया गया व्यय जो इंग्लैंड में ऊंची दरों पर लिया गया था, वहां से पब्लिक वर्क के लिए कुछ निवेश लिया जाता था, उस पर भी ऊंची दरों पर ब्याज ले लिया जाता था भारत से।
तो रेलवे सिंचाई कार्यों पर किए गए निवेश पर दिया गया वार्षिक भुगतान। असैनिक विभाग में कार्यरत अंग्रेजों को दिया जाने वाला वेतन वो भी सब इंग्लैंड से लिया जा रहा है। इंडिया ऑफिस के वे जो पदाधिकारियों की पेंशन जिन्होंने भारत में और भारत के लिए इंग्लैंड में काम किए थे, सेना तथा नौसेना के पदाधिकारियों को दिए जाने वाला व्यय, ये सब जो है होम चार्ज में आता था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1853 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी के नाम से काबज डाबर ने स्थापित किया था। भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग का प्रथम प्रारंभ जेसिया मार्सेंट हिल ने आर्केड में किया। बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर भारत की प्रथम जूट मिल 1855 में लगी। भारत में प्रथम चीनी उद्योग जूट उद्योग 1909 में प्रारंभ हुआ। और बंबई के सूती धागों का व्यापार जापान की प्रतियोगिता के कारण पूर्वी एशिया से समाप्त हो गया। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था।